वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। और आप सबको सुनने वालों को दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एंड एंजॉय योरसेल्फ। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे ये जो कनाडा के साथ मुसलसिल ये जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस चल रही है, जिसका एस्केलेशन होते जा रहा है, मतलब वो एक सतह पे नहीं है। हर हर आइटरेशन, यानी हर बार जब कोई नई चीज़ होती है, एक किस्म से एक एस्केलेशन लैडर पे वो चढ़ रहा है। और नौबत यहाँ तक आ गई है कि कनाडा ने अब इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह को एक्यूज़ किया है कि जो ये सारा षड्यंत्र कहिए या कंस्पिरेसी है, जो वो समझते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर को जो मारा गया और जो इंडियन खालिस्तानी या पंजाबी डायस्पोरा जो है यहाँ पर कनाडा में उनके खिलाफ जो जो कार्रवाइयाँ कर रहा है, वो इंडिया के इंटेलिजेंस और इंडिया की एम्बेसी के डिप्लोमेटिक स्टाफ ये सब मिलकर उन सब के षड्यंत्र के जो सदर हैं, और वो अमित शाह है। यानी इनको जो हरकतें ये कर रहे हैं कनाडा में, इसको ऑथराइजेशन और कोऑर्डिनेशन और अथॉरिटी अमित शाह से आ रही है। और दे वांट द इंडियन गवर्नमेंट टू कोऑपरेट विद देम टू होल्ड अकाउंटेबल। यानी बेसिकली दे वांट इंडियन गवर्नमेंट टू डू समथिंग अबाउट अमित शाह। तो मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप सीरियस डिस्कशंस चाहते हैं तो कॉन्वर्सेशन के मेंबर बन के उसे सपोर्ट भी करें। देखिए, पिछले एक साल से मुसलसिल ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। एक तरफ तो वेस्ट ये कह रहा है कि इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, दिन ब दिन नई नई चीज़ें होती जा रही हैं। अभी आज ही इंडिया ने फाइनली चेक साइन कर दिया है 31 बड़े बड़े महंगे ड्रोन्स, तकरीबन 4 बिलियन, $3.8 बिलियन के 31 ड्रोन्स इंडिया ने खरीदे हैं। 15 नेवी के लिए, 8 आर्मी के लिए, 8 एयरफोर्स के लिए। तो इस तरह से पार्टनरशिप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ तेजी से बढ़ रही है। कनाडा में तकरीबन 2 लाख से लेके 3.5 लाख तक इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ हैं। कांस्टेंट माइग्रेशन हो रहा है। कनाडा का 30% यानी 1/3 रिटायरमेंट फंड, सारे पब्लिक की जो गवर्नमेंट के रिटायरमेंट फंड्स हैं, वो इंडिया में इन्वेस्टेड है। वो पहले चाइना में इन्वेस्टेड थे, उसे चाइना से निकाल कर कनाडा ने इन्वेस्ट इंडिया में किया। और अभी तक पिछले एक साल में जितने भी डिप्लोमेटिक टेंशंस हुए हैं, वो अभी तक इकोनॉमिक टेंशंस पर असर नहीं किए हैं। ना इधर ट्रेड में खलल आई है, ना इन्वेस्टमेंट में अभी तक, विच इज सो फार सो गुड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर्टेन वेस्टर्न कंट्रीज, खासतौर से मेरा मुल्क अमेरिका और कनाडा, एक किस्म से दे आर ए बिट टायर्ड कहिए, या चिढ़ गए हैं, या दे आर वेरी अपसेट कि इंडिया इन मुल्कों में हमारे पास आकर हमारी सॉवरेंटी को वायलेट कर, यानी हमारे सिटीजन्स को इंडिया मारने की कोशिश कर रहा है। तो उसके वजह से दे आर वेरी सीरियस। तो इंडिया तो पहले तो डिनाई करते रहा कि ये हमारी पॉलिसीज नहीं है, लेकिन हिंदी में तो बार बार बड़े फख्र से प्राइम मिनिस्टर भी, राजनाथ सिंह भी, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो घर में घुस के मारेंगे, हम घर में घुस के मारते हैं। नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा बयान है कि ये तो मेरी फितरत है कि मैं घर में घुस के मारता हूँ। तो इस तरह के बयान यहाँ पे इंग्लिश अखबार उसे ट्रांसलेट भी करते हैं कि दिस इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट इलेक्शन कैंपेन्स में। तो ये नहीं कहते कि सिर्फ पाकिस्तान में ही हम घर में घुस के मारेंगे, दूसरे मुल्कों में कुछ नहीं करेंगे। ये तो कभी नहीं कहा ना राजनाथ सिंह ने कहा, ना मोदी ने कहा। तो सो दिस इज सीन एज एन इंडिया माचो पॉलिसी, जो इस्तेमाल होता है लफ्ज इंग्लिश में। अगर आप फॉरेन पॉलिसी के बारे में देखें, अग्रेसिव पॉस्चर जो इंडिया का है, तो इसमें दे आर अज्यूमिंग दैट इंडिया इज डूइंग दिस। अब तो सबूत भी है अमेरिका के पास, उन्होंने निखिल गुप्ता को पकड़ लिया। उसके बाद जो यादव नाम का जो रॉ का एजेंट है, उसको आइडेंटिफाई कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि उसे निकाल दिया गया, उसे अब अरेस्ट भी कर दिया गया। बट जो इंक्वायरी इंडिया ने बिठाई अमेरिका के इंसिस्टेंट पे, 2 वजह से। एक, कि जिस तरह से कनाडा को डिसमिस करते हैं, उस तरह इंडिया अमेरिका के साथ बात नहीं कर सकता। अगर उस तरह से अगर अमेरिका से बात करे तो इट विल बी ए वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस, सैंक्शन भी लगा दे सकता है अमेरिका। सो इंडिया इज कोऑपरेटिंग विथ अमेरिका बट नॉट कोऑपरेटिंग विथ कनाडा। हालांकि जहां तक वेस्ट का सवाल है, इट लुक्स लाइक द सेम ऑपरेशन।
तो एनीवे इंडिया ने एक इंक्वायरी बिठाई, उसके इंक्वायरी वाले अमेरिका आए। उसके बाद उस इंक्वायरी जाने के बाद इंडिया के जो वेद वर्मा साहब हैं, जो डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी है, उन्होंने साफ कहा वी वांट मीनिंगफुल अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने कहा ये कहना कि ये रोग एजेंट्स थे, ये रॉ को छोड़ दिए हैं, अब रॉ में नहीं काम करते, इस तरह की बातें नहीं चलेगी, हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। और उसका सिग्नल उन्होंने दिया जब पन्नों ने केस फाइल किया अजीत डोवल के खिलाफ। उसने इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ सिविल केस फाइल किया, जो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, वो चल रहा है केस, कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसे मारने की कोशिश की और उसका मुआवजा यानी सम कंपनसेशन ही इज गोइंग टू गेट। लेकिन जो डिफेंडेंट्स है उसमें नेम, उसमें अजीत डोवल का भी नाम है, जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। कैन यू इमेजिन दैट? कितना हाई अप तक उन्होंने केस कर दिया अमेरिका। इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अमेरिका खामोश। प्राइम मिनिस्टर से कोई जवाब नहीं, डॉक्टर जयशंकर से कोई जवाब नहीं। इट्स वेरी क्वाइट। मीडिया में वो बहुत बकते रहते हैं। इंडियन मीडिया इज अ बिग यूजलेस मीडिया है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। मेरे ख्याल से वो पब्लिक को ना तो सही इंफॉर्मेशन देती है और ना उनको इंटेलिजेंट और इंफॉर्मेशन देती है, ना मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट से सवाल जवाब करती है। दे डोंट होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। एनीवे, जो कनाडा में हो रहा है वो एस्केलेशन बढ़ते गया। पहले उन्होंने कहा कि कैनेडियन डिप्लोमेट्स आर इन्वॉल्व, कैनेडियन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर इन्वॉल्व। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया के हाई कमिश्नर इज ए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट यानी जिसपे हम शक करते हैं कि ये भी उसमें मुब्तला थे, उन्हें पर्सनल नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया। ये क्लियर नहीं है कि उन्हें कनाडा ने भगा दिया या इंडिया ने उन्हें विड्रॉ कर लिया। वॉज ही एक्सपेल्ड और वॉज ही विड्रॉन? उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। बिकॉज अगर कनाडा wants to investigate him, तो why will they want him to leave? They would want him to stay in Canada ताकि उसको पूछ सकते। उन्होंने डिमांड किया कि इंडिया जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है उसे छोड़ दे, द विड्रॉ द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फॉर संजय वर्मा, ताकि उनको बेसिकली अरेस्ट करके सवाल जवाब करे। ये प्लान था कैनेडियन गवर्नमेंट का, विच ऑब्वियसली इंडिया डिड नॉट कोऑपरेट एंड शुड नॉट। लेकिन उसके बाद एक पार्लियामेंट्री हियरिंग में, पार्लियामेंट्री हियरिंग शायद इंडिया के डेमोक्रेट्स को समझ में नहीं आएंगे, ये एडवांस डेमोक्रेसीज में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड किया जाता है। देखिए, डेमोक्रेसीज में गवर्नमेंट को नौकर समझा जाता है, खुदा नहीं, भगवान नहीं समझते। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट करती है उसको पब्लिकली सवाल जवाब करते हैं। जैसा ट्रूडो की 2 हफ्ते पहले ऐसी की तैसी कर दिए, आपने देखा, इट्स ऑन टीवी, 3 साढ़े 3 घंटे का। फिर उसके बाद और एक नेशनल सिक्योरिटी हियरिंग में जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है कनाडा के, उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट को उन्होंने लीक किया था कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब अमित शाह तक पहुंच गई, जो इंडिया के होम मिनिस्टर है। तो ये जो इनका बयान आया है, इससे अगर आप हट के देखें तो अमेरिका के जो 2 बयान आता है, एक जो इंक्वायरी कमेटी के बाद उन्होंने कहा वी वांट मीनिंगफुल अकाउंटेबिलिटी, यानी ये नहीं चलेगा कि जो बंदा कर रहा था ही इज गॉन, नो, दे आर नॉट गोइंग टू होल्ड दैट अकाउंटेबल एट ऑल। मतलब ऐसा कैसा कि ये रॉ है या कोई ऐसी इंडिया की कोई आईपीएल की क्रिकेट टीम है कि कोच एक कर रहा है, या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है कोच एक कर रहा है, कैप्टन एक कर रहा है, मतलब लाइक रोग एजेंट्स ऑपरेशंस चला रहे हैं, मतलब क्या मजाक है? इट इज सपोज टू बी अ टॉप नॉच इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। सो द assumption is कि the orders have to come from the top, and who is at the top? It's Amit Shah. So that is what, जब अमेरिका भी जब कह रहा है कि वी वांट ए मीनिंगफुल अकाउंट, यानी देयर हैज टू बी समथिंग सीरियस। और मेरे ख्याल से दे आर गोइंग आफ्टर अमित शाह टू बेसिकली से इंडिया फाइनली अमित शाह को बचाने के लिए, या उनकी मिनिस्ट्री बदल के उनको ट्रांसपोर्ट में डाल दे। आई डोंट नो व्हाट दे वांट, बट दे आर डिमांडिंग दैट वेरी सीरियसली। और यहाँ पे सेनेटर्स तो कई चीज़ें रोकने के लिए तैयार है। एक सेनेटर ने तो ड्रोन सेल्स भी रोक दिया था तकरीबन 1 साल तक। उसके बाद जब स्टेट, लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो इजी है टू हैंडल, ओके, फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, इसराइल, कंट्रीज के लिए, क्योंकि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पुश कर रहे हैं। उनका एक एजेंडा है कि चाइना के खिलाफ जाए, चाइना के खिलाफ, दे आर ओवरलुकिंग अदर थिंग्स। बट देर आर सेनेटर्स एंड अदर्स हु आर आल्सो इन द यूएस गवर्नमेंट, वो इस चीज़ों को नज़रअंदाज करना नहीं चाहते।
बट जब अमित शाह के बारे में कनाडा ने एक्यूजेशन लगाया तो फिर भी अमेरिका ने बयान दिया कल ही कि दिस इज ए वेरी सीरियस एक्यूजेशन। ये नहीं, डिसमिस नहीं कर रहे। जब बरतानिया से बात की थी ट्रूडो ने, तो बरतानिया कहते हैं इंडिया शुड फॉलो द रूल ऑफ लॉ। लोग ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि कनाडा कोई चीज ही नहीं है। भाई 3 साढ़े 3 लाख इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ आते, अगर कोई चीज नहीं है तो क्यों आते? दे कम हियर फॉर हायर एजुकेशन। अगर इंडिया में आपको हायर एजुकेशन मिल रहा है तो वहां पढ़ ले, यहाँ क्यों आते? एक नॉन स्टॉप फ्लो है, पीपल कमिंग फॉर बेटर लाइफ टू कनाडा एंड अमेरिका। 1 लाख लोग अमेरिका में इलीगली घुसते हुए पकड़े गए पिछले साल। जाके आप गूगल कर लें, 97,000, जिसमें से आधे से ज्यादा गैस कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से आ रहे हैं। इंडिया का बेस्ट मॉडल स्टेट जो मोदी ने बनाया, उसे छोड़कर यहाँ फॉर ए बेटर लाइफ लोग आ रहे हैं। तो आप इस तरह डिसमिस नहीं कर सकते। कनाडा की पर कैपिटा इनकम 50,000 से ज्यादा है, इंडिया की 3,000 से कम है। जस्ट बिकॉज आबादी ज्यादा है, आपकी इकोनॉमी बड़ी है। सिर्फ 40 मिलियन लोग रहते हैं कनाडा। इंडिया में 1,400 मिलियन लोग रहते हैं, और चाइना और कनाडा की इकोनॉमी इंडिया की आधी है। सो डोंट डिसमिस कनाडा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कनाडा G7 का मेंबर है, G20 का मेंबर है, नेटो का मेंबर है, एंड इट्स वेरी क्लोज टू द यूएस, यूएस का नेबर है। सो इंडिया कैनॉट थिंक कि वो कनाडा से एक बहुत ही हॉस्टाइल पोजीशन ले लेगा जब अमेरिका में सबूत पे सबूत पेश किया जा रहा। इवेंचुअली कनाडा भी सबूत पेश करेगा, आई कैन अश्योर यू। मेरी बात आप सुन ले, इंडिया में रिजेक्ट दैट एविडेंस, मजबूरन वो पब्लिक में जाके रिलीज कर देंगे। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, इंडिया की क्रेडिबिलिटी इन द इंटरनेशनल अरीना खत्म हो जाएगी। अभी तो देर इज नो पब्लिक एविडेंस फ्रॉम कनाडा, पब्लिक एविडेंस अमेरिका में। आप सोचिए, जो दूसरे मुल्क के लोग हैं, खासतौर से गवर्नमेंट्स में, खासतौर से फाइव आइज के जो कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया वांट्स टू हैव गुड रिलेशंस, हाउ आर दे रिएक्टिंग टू दिस? कि कनाडा अमेरिका में तो किया द सेम थिंग, एंड दे आर एक्नॉलेजिंग इट, एंड दे आर सेटिंग अप एन इंक्वायरी, एंड दे हैव डिसमिस्ड पीपल फ्रॉम देयर इंटेलिजेंस। और कनाडा में कह रहे हैं कि दे हैव नॉट डन एनीथिंग। हाउ इज दैट पॉसिबल? वहां पे आ जाती है क्रेडिबिलिटी आपकी सरकार की। सो आई थिंक कि मेरी तो ये गैस है कि शुरू में ही यूएस और कनाडा ने ये इंडिया को बता दिया कि अल्टीमेटली इट गोज ऑल द वे टू अमित शाह। और अमित शाह को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हैज रिएक्टेड इन ए मैनर जो आई थिंक इज नॉट वेरी स्मार्ट, जिसके वजह से अब ये इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट हो रहा है। अगर इंडिया खराब कर लेती है ताल्लुकात विद कनाडा तो दोनों का नुकसान होगा। कनाडा के 1/3 ऑफ कैनेडियन रिटायरमेंट के जो पैसे हैं वो इंडिया में इन्वेस्टेड हैं। कनाडा बहुत सारा एक्सपोर्ट्स करता है, तकरीबन $20 बिलियन का ट्रेड है दोनों दोनों मुल्कों के बीच में। तो क्या इतना आसानी से ये छोड़ देंगे? हजारों इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं, डायस्पोरा से पैसे भी जा रहे हैं, रेमिटेंसेस हो रहे हैं। इंडिया हर वक्त कोशिश करता है कि भाई प्लीज हमको वीजाज दें। अभी जर्मनी आए, 80,000 वीजा मांग रहे हैं उनसे, ताकि हमारे पढ़े लिखे लोगों को जो इंडिया में जॉब्स नहीं मिल रहे उन्हें जर्मनी में जाने दें। अच्छे जॉब्स मिलेंगे, अच्छी तनख्वाहें मिलेंगे, रेमिटेंसेस आएंगे। अभी इंडिया को $200 बिलियन के रेमिटेंसेस आते हैं हर साल। सो देर इज समथिंग, इंडिया ऑल्सो हैज अ स्टेक। ये समझना कि खाली कनाडा का नुकसान होगा इज नॉट ट्रू। कनाडा विल सफर, बट सो विल इंडिया। अगर ये ताल्लुकात बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल बट कुड हैपन। जिस तरह से इंडिया अमित शाह को बचाने के लिए रिएक्ट किए जा रही है, एंड आई डोंट नो व्हाट द अमेरिकन एंड द कैनेडियंस वांट। ये तो हो ही नहीं सकता कि अमित शाह जेल जाएंगे। सो व्हाट आर दे आस्किंग? आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट राइट नाउ इट इज वेरी सीरियस। एंड आई थिंक इवेंचुअली ये केसेस, ये कनाडा के कोर्ट्स में ये केसेस दाखिल हुए। कनाडा का जो लीगल प्रोसेस है वो अमेरिका से मुख्तलिफ है। इसलिए आपको वो जो इंडाइटमेंट निखिल गुप्ता के खिलाफ फाइल किया गया, वो इंडाइटमेंट में आपको सारे सबूत मिल गए थे, अवेलेबल। आप गूगल कर लें, आपको भी मिल जाएगा। लेकिन कनाडा में द प्रोसेस इज स्लाइटली डिफरेंट। वो कुछ
क्राउन अटॉर्नी जनरल होता है, उनके पास जाते हैं. द प्रोसेस इज डिफरेंट. आई डोंट फुली अंडरस्टैंड उनका लीगल प्रोसेस क्या है, बट दे आर सेइंग कि क्योंकि उनका प्रोसेस अलग है, दे आर नॉट एबल टू रिलीज द एविडेंस पब्लिकली. और वो एविडेंस उन्होंने इंडिया को बता भी दिया है. पहली बार जब ट्रूडो ने बात की थी, जब ट्रूडो के पास सिर्फ इंटेलिजेंस था, सबूत नहीं था. 1 साल के बाद अब तो सिक्योरिटी फोर्सेस यानी रॉयल पुलिस वाले वो बयान दें. और एक बात मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि ये कहना कि दिस हैज गॉट समथिंग टू डू विद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स. लेकिन अगर कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, जिन्होंने अभी दिवाली की दावत कैंसिल की है, इट डजंट मीन दैट ही इज गोइंग टू ओवरलुक. क्योंकि पुलिस कहेगी कि वी हैव एविडेंस. तो आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, क्या वी डोंट फॉलो द रूल ऑफ लॉ? सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. मतलब ट्रूडो की तरह इस तरह बेवकूफ़ाना पब्लिक बयानात शायद ना दे, बट द प्रोसेस विल बी लाइक द वे अमेरिका ने. देखिए, बाइडेन ने कोई पब्लिक बयान नहीं दिया, ब्लिंकन ने भी ज़्यादा नहीं कुछ बोला, बट द लॉ इज मूविंग फॉरवर्ड. एंड सो आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग. एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद बयान दिया कि भाई बाहर के फोर्सेज अब इंडिया को डिस्टेबलाइज करने लगे हैं, वगैरह वगैरह. और इससे शायद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे भी असर हो सकता है कि इंडिया माइट मूव अवे फ्रॉम द वेस्ट. लेकिन वेस्ट से दूर होने के लिए इट विल हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस विद चाइना. तो चाइना से कॉम्प्रोमाइज़ करते ही पता नहीं कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है. एक दूसरा, चाइना की एक्सपोर्ट्स एकदम खा जाएंगे इंडिया की मार्केट को. देखें, ऑलरेडी 85-90 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है. वो भी ऐसी सूरत हाल में जब ताल्लुकात अच्छे नहीं थे. 1 साल के बाद देखूंगा, मैं खुद एक अलग से शो करूंगा कि क्या कि ये चाइना के साथ जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है उसका इकोनॉमी पे क्या असर हो रहा है. तो एनीवे, दिस इज अ सीरियस मैटर. आई थिंक आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, आप लोग इस इशू में, तो पढ़ें ज़रूर इसके बारे में. इंडिया के टीवी चैनल्स में फजूल के उनको लिसन ना करें. दे डोंट आस्क सीरियस क्वेश्चंस, दे डोंट लुक एट इश्यूज सीरियसली. देर आर सम यूट्यूब चैनल, उस पर जाके आप देखें जहाँ पे सीरियस ये डिस्कशन होता है. दिस इशू इज सीरियस. मैं आप कभी भी कह रहा हूँ, थोड़े दिन पहले भी कहा था, एंड इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे. डजेंट मैटर अगर कमला हैरिस जीत के आई या डोनाल्ड ट्रंप भी जीत के आएगा, तो दिस विल नॉट एंड हियर. क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल वो अपॉइंट करेगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप. और दूसरी चीज़ ये है कि कनाडा में भी डजेंट मैटर गवर्नमेंट कोलैप्स हो, कंजर्वेटिव भी अगर जीत जाए इलेक्शन या कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है, तो पुलिस विल कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस. इट मे बिकम लेस पब्लिक और मोर पब्लिक, वी डोंट नो. ट्रंप का ऐसा है कि वो कुछ भी बोल सकता है. उसने, आपको याद होगा कि उसने हार्ले डेविडसन को लेके कितना बड़ा अननेसेसरली छोटा सा प्रोडक्ट है, छोटा सा उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, लेकिन इतना बड़ा तमाशा उसने किया था. सो यू नेवर नो हाउ ट्रंप विल बिहेव. कमला हैरिस विल कंटिन्यू विद द सेम पॉलिसी अगर वो जीतती है. तो एनीवे, तो ये इम्पोर्टेंट इशू है, मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करना चाहता था. आई होप आपको ये सोबरिंग लगा ये डिस्कशन. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू कॉन्वर्सेशंस, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें. और आप सबको दिवाली मुबारक. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट दोस्त मुख्तदर खान. टेक केयर.